प्रिय बच्चों, आप सबों को मेरा आंतरिक जय गुरु। आज आप हेडिंग देख करके ही समझ गए होंगे कि सर जी आज क्या समझाने जा रहे हैं। तो देखो, आज हम लोग अपने आप को इस बात पर चिंतन करें कि हम लोगों से जो पूछा जाता है कि dy बाई डी एक्स फाइंड कीजिए, तो ये dy बाई डी एक्स है क्या, जिसको हमसे आप निकालने के लिए या फाइंड करने कहते हैं। तो पहले इसको समझ लो जी ये वास्तव में क्या है, इसके बाद सवाल आप बनाएंगे तो डीसी को बढ़िया से समझ भी पाएंगे कि ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है और क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ताकि गणित में क्यों नहीं समझ में आया, तो गणित आप सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्यों समझना आवश्यक है। तो देखो, आज हम कुछ नया डिफिनेशन देने जा रहे हैं जो बुक में तो नहीं दिखाई देगा। बड़ा इस पर में थोड़ा विचार विमर्श के उपरांत ऐसा समझ में आया है कि तो dy बाई डी एक्स क्या है, जिसको हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो ये थोड़ा यूनिक होगा, बुक में खोजोगे तो नहीं मिलेगा, इसलिए ये वीडियो देखना आपकी मजबूरी है अगर dy बाई डी एक्स क्या है समझना है तो। देखो, हम लोग विचार करते हैं, हम लोग कोई वेरिएबल पर पहले विचार करें। जिससे आज का हेडिंग है हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्रश्नवाचक चिन्ह, ये क्या है। अब इसको समझने के लिए मान लो कि कोई वेरिएबल एक्स है, तो वेरिएबल है मतलब ये वैल्यू चेंज होने वाला है। तो इसका वैल्यू पहले x1 था, अब चेंज होकर मान लो हो गया है x2। तो यह जो डिफरेंस निकालते हैं x2 माइनस x1, तो हम लोग कहते हैं ये क्या है, तो इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ x। x के मान में यह एक इंक्रीमेंट है, मतलब इतना का वृद्धि हो गया। तो अब देखो, जो x में हम लोग जब स्मॉल इंक्रीमेंट करते हैं तो इसको लिखते हैं डेल्टा x। y में अगर करोगे तो लिखना डेल्टा y। अब इसी पर विचार करो, थोड़ा सा मिटाते हैं तब देखो। तो हेडिंग देते हैं हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये क्या है, इसी dy बाई डी एक्स को ही पढ़ते हैं। ये dy डबल एफ ई आर ई एन टी आई ए एन, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट CIEN। अब इसके लिए क्या करो, जो मान लो कि लेट y इज इक्वल, तो ये लिख लिए हम, जो मान लो 2x स्क्वायर प्लस 3। तो ये कहे जो x में कोई फंक्शन है, तो बी एनी फंक्शन ऑफ x। तो अब यहाँ देखो कि मान लो जो x चेंज हो करके इसमें थोड़ा सा वृद्धि हो गया डेल्टा x, तो y में जो वृद्धि हुआ इसको हम लोग कहें डेल्टा y। तो लेट डेल्टा x बी द स्मॉल SMA डबल L स्मॉल इंक्रीमेंट INCREAMENT in x, then delta y be the small increment in y। तो ये मान लिया जो y में स्मॉल इंक्रीमेंट जो इसके करस्पॉन्डिंग आया वो डेल्टा y है, और x में जो इंक्रीमेंट किए इसको हम लोग कहे डेल्टा x है। तो अब हम लोग इसका बिहेवियर चेक करके देखें कि जब x का वैल्यू इंक्रीज होकर के x प्लस डेल्टा x हो जाता है, तो ये डेल्टा y और यह जो रेशियो हम लोग है डेल्टा y बाई डेल्टा x, तो इसके बिहेवियर BEHAVIOR, तो
तो बिहेवियर मन क्या हो गया, आचरण। तो इसके बिहेवियर मतलब आचरण पर विचार करके देखें कि इसमें क्या चेंजिंग आता है। कब? तो जब x में हम थोड़ा सा वृद्धि कर देते हैं डेल्टा x का। तो इसके लिए थोड़ा सा पहले एक काम करो, x को फिक्स कर लो, तब समझ में बात आएगा। तो मान लो लेट x इज इक्वल टू, तो मान लीजिए हम लोग, तो अब देखें तो देयरफॉर y इज इक्वल टू, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसमें x का वैल्यू 2 अगर बैठाते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 हो गया, 2 इंटू 4 प्लस 3, तो 4 दूना 8 जोड़ 3, तो ये आ गया 11। अब इस बिहेवियर को चेक करने के लिए क्या करो, ये एगो टेबल बना लो। तो हम एगो टेबल बनाने जा रहे हैं, इसको समझ जाओगे तब ये बात समझ में आएगा। अब यहाँ देखो, हम लोग लिखते x, यहाँ दिए y, तो y किसके बराबर है, तो ये है 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ लिखो इंक्रीमेंट किए हो तो ये आया डेल्टा x, ये इंक्रीमेंट किए तो है डेल्टा y, और यहाँ लिख लिए डेल्टा y बाय डेल्टा। अब यहाँ क्या करो, मान लो x का ये तो फिक्स वैल्यू है, यहाँ वैल्यू 6 से शुरू करते हैं। तो जब x का वैल्यू 6 देंगे तो 6 के 36 दूना 72 आ 3, तो ये हो गया 75। तो ये डेल्टा x क्या है, इसका मतलब है x का वैल्यू आप क्या लिखिए, तो 2, तो डेल्टा x का मतलब हो गया जो दैट इज x माइनस 2, इंक्रीमेंट न है x में 2, तो 2 को कहते हैं x1 से x2, तो x2 माइनस x1 करते, तो ये डेल्टा x का मान है। डेल्टा y किसका वैल्यू होगा, तो ये y में इंक्रीमेंट है, तब तो ये हो गया दैट इज लिखो दैट इज, तो डेल्टा y का मतलब हो गया जो y माइनस, तो जब x का वैल्यू 2 देते हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 11, तो मतलब ये है y माइनस 11। तो अब देखो जो x का वैल्यू है यहाँ 6, तो 6 में से 2 गया तो कितना बच गया, तो ये हो गया 4। यहाँ देखें जो y का वैल्यू है 75, इससे 11 घटाना है, तो 5 में से 1 गया तो हो गया 4, और यहाँ 7 में से 1 गया तो हो गया 6, तो ई डेल्टा y बाई डेल्टा x हो गया 64/4, तो 16 चौका 64, तो ई वैल्यू आ रहा है 16, डिवाइड करते हैं तो। अब दूसरा विचार करो, जब x का मान हम लोग 5 कर लेते हैं 5, तो ई कितना होगा, तो 5 5 25 दूना 50 और 3 53, तो ई हो गया 53। अब यहाँ देखो जो x के वैल्यू से 2 घटा रहे हैं, तो x का वैल्यू कितना लिए हो, तो 5, तो 5 माइनस 2, तो ई आ गया कितना आपका, तो 3। अब y के वैल्यू में कितना घटाना है, तो 11, तो ये है 53, इससे 11 घटा दो, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 5 में से 1 गया तो 4। तो अब जो डिवाइड करेंगे तो 42/3, तो 12 3 36, 12 14 3 21 3, 14 दिया, ये आ गया 14। अब देखो
टेबल पूरा रहा। एक्स का वैल्यू लिखते हैं, मान लो एक एक कमते जा रहे हैं। इसी के बिहेवियर पर हमको आज विचार करना है, सब बात समझ में आएगी। तो 4 देंगे तो 4 चौका 16 गुना 32 और 3 तो ये हो गया 35। अब यहाँ से देखें तो 4 में से 2 जाएगा तो ये हो गया 2, तो डेल्टा एक्स आ गया 2 और डेल्टा वाई मतलब 35 से 11 घटा लो तो 5 में से 1 गया 4 और 3 में से 1 गया था 2, तो 24/2 तो हो गया 12। फिर देखो इसको 3 बनाते हैं, इसी टेबल पर चर्चा करना है क्या करें। तो 3 देंगे, 3 या 9 गुना 18 2 20 21 आ रहा है। यहाँ देखें तो 3 - 2 तो हो गया 1, यहाँ घटाओ 24 में से 11 गया तो 1 में से 1 गया 0 और 2 में से 1 गया तो 1 तो 10, तो 10/1 तो ई रह गया 10। अब थोड़ा मोबाइल नीचे करते हैं तब समझ में आएगा। अब थोड़ा देखो कि x का वैल्यू मान लो, अब यहाँ से हम लोग 2.1 लेते हैं, हम टेबल बना के रखे हैं तो ये आ जाएगा 11.82 और ये तो हो गया 0.1। तो अब देखो ये कितना बचेगा, तो इससे 11 घटाएंगे तो ये हो गया 0.82 और इससे इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये आ जा रहा है 8.2। इसको थोड़ा और छोटा करके देखो, 2 अगर हम लोग लिख लेते हैं 0.1 तब ये वैल्यू आ जाएगा 11.08। तो यहाँ डिफरेंस आ गया 0.01, 2 घटा रहे हैं। अब यहाँ देखो ये कितना बचेगा, तो 11 घटाएंगे तो ये डिसमल वाला सिर्फ बच जा रहा है, तो 0.0802। अब इससे इसको डिवाइड अगर करते हैं तब कितना आएगा, 8.02। जगह का तो घोर अभाव है, ये तो बोर्ड पर छोटा पड़ जा रहा है एक्सप्लेनेशन देने में, क्या करें हम ऊपर थोड़ा सा मिटा के 2 वैल्यू और देते हैं। इसी पर हमको आज चर्चा करना है जिससे कि हम लोग समझ पाएंगे वास्तव में हम लोग क्या कर रहे हैं। अब मान लो कि 2.1 से 2.001 अगर ले कोई x का वैल्यू 2.001 तो ये 1 0 दिए थे, 1 0 और बढ़ा दिया अगर तो ये आ रहा है y का वैल्यू 11.00 8 फिर 00 और 2 डेल्टा एक्स 2 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 0.01 यहाँ 001
डेल्टा वाई का वैल्यू घटाओगे तो कितना बचेगा, तो 11 घटेगा, तो यही वैल्यू रह जाएगा ई वाला, ये 0.00800। और इससे इसको जब डिवाइड करते हैं तो 8.002 आ रहा है, 8.002। अब और छोटा निकाल सकते हैं, जितना छोटा से छोटा किया जा सकता है। यहाँ लिख देते हैं वो 2.2 प्लस एच लिख लो, अच्छा एच जहाँ कोई भी छोटा से छोटा संख्या है। तो इसमें फिर फार्मूला में एच का मान बैठा के अगर सोल्व करेंगे तो वाई का वैल्यू क्या आएगा, तो 11 प्लस 8h प्लस 2h²। जब घटाएंगे तो x यहाँ क्या बच जाएगा, तो 2 घटा दोगे तो हो जाएगा h। यहाँ वैल्यू 11 घटाएंगे तो ये 11 गायब हो जाएगा, ये बच जाएगा 8h प्लस 2h²। अब इसमें जब इससे h कॉमन लेके काट देना तो ये कितना वैल्यू बचेगा, तो 8 प्लस 2h। अब यहाँ से एक्सप्लेनेशन हम देने जा रहे हैं, यहीं से बात आपको समझ में आएगी क्या कर रहे हैं। देखें बोर्ड पर आ गया है, आ गया। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो x का वैल्यू हमारा 6543 मतलब घटते जा रहा है, तो यह जो y का डेल्टा y जिसको हम लोग कर रहे हैं इसका भी वैल्यू घटते जा रहा है। और यह जो रेशियो डेल्टा y बाई डेल्टा x है ये भी घटते चला जा रहा है। लेकिन जब हम यह x का वैल्यू देख रहे हैं जो 2 से छोटा डेल्टा x होते जा रहा है, 1 आया तब 0.1 तो 0.01 तो 0. देख रहे हो 001 और लेंगे तो और छोटा होते जाएगा, मतलब ये टेंड्स टू 0 हो रहा है। तो जब डेल्टा x का वैल्यू देख रहे हैं 0 के तरफ मतलब छोटा से छोटा होते जा रहा है, तो उस अवस्था में डेल्टा y का क्या स्थिति है, तो ये भी तो 0 आया, पॉइंट के बाद 0 है, यहाँ देखो पॉइंट के बाद डबल 0 आया, फिर पॉइंट के बाद 4 0 आ जाएगा, मतलब ये और ये भी डेल्टा y भी तब 0 के तरफ टेंड से कर जाएगा, मतलब अग्रसर हो जाएगा। तो इसको TENDS पढ़ते हैं, टेंड अग्रसर होना। तो यहाँ देखते हैं इसके बावजूद भी यह जो रेशियो हमारा है डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसका वैल्यू 0 नहीं हो रहा है, ये 8 के आसपास में आ रहा है, 8.2 8.02 मतलब 8 देखो 002 ने। तो ये यहाँ भी देखो h 0 करोगे तो 8 आ रहा है, यहाँ h 0 करोगे तो डेल्टा y 0, h 0 करते हैं डेल्टा x 0, मतलब जो जो डेल्टा x 0 के तरफ जाएगा डेल्टा y भी 0 के तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन यह जो रेशियो निकालते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसका वैल्यू जो है 8 के आसपास रह जा रहा है, जो कि एक फिक्स्ड नंबर है और इसी के पास में ही रहता है। 8.02 8.002 8.4402 आ जाएगा। तो इस ढंग से ये 8 के आसपास ही रहेगा, कितनों आप छोटा कीजिए 8 से कम होने नहीं जा रहा है, बस फिक्स हो रहा है यहाँ पर। कब, तो जब देखते हैं कि डेल्टा x 0 के तरफ बढ़ने लगता है तो डेल्टा y भी 0 होने लगता है, लेकिन यह रेशियो 8 पर जा कर के रुक जाता है। अब इस टेबल को मिटाते हैं तब देखो अब समझ में आ जाएगा। तो यह जो हमारा
वैल्यू है तो कह सकते हैं कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और लिमिट में ले लो ये डेल्टा एक्स कब कहाँ के तरफ गया था, तो टेंड्स टू 0। तो ये लिमिटिंग वैल्यू इसका कितना शो हो रहा था, तो 8, इसी के आसपास में 8.01 8.001, मतलब इससे कम होने का 8 से कम नहीं हो सकता है। 8 से और पॉइंट में आप बढ़ते जाइए, लेकिन छोटे होते होते 8 पर ही गाड़ी रुक जाता है। तो यह जो नोटेशन लिखे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसी को हम लोग कहते हैं डी वाई बाई डी से निरूपित करते हैं कि किसका वैल्यू होता है। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, वैल्यू कितना आया था 8। तो ये वैल्यू किस पॉइंट के लिए आया था, तो जब x का वैल्यू 2 दिए, तो ये फिक्स्ड वैल्यू के लिए ये dy बाई dx का लिमिटिंग वैल्यू 8 आया है। तो यहाँ देखना ये डेल्टा y बाई डेल्टा x को हम बार बार बोल रहे हैं कि ये रेशियो है किसका, तो डेल्टा y और डेल्टा x का, ताकि डिवाइड करके टेबल बनाए थे। लेकिन dy बाई dx अगर लिखते हैं तो ये dy और dx का रेशियो नहीं है, अनुपात नहीं है। ये क्या है, तो कह सकते हैं कि डेल्टा y बाई डेल्टा x का लिमिटिंग वैल्यू है। इट इज द dy बाई dx इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा y बाई डेल्टा x। इसको अलजेब्रिक से थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, तो फिर इसको देखो। तो मान लो ये लेट y इज इक्वल, तो यहाँ क्या लिखे, तो 2x स्क्वायर प्लस 3। तो x में स्मॉल इंक्रीमेंट मान लो है डेल्टा x, तो लिखे जो लेट डेल्टा x बी द स्मॉल इंक्रीमेंट SMALLINCREAMENT in x, then delta y be the corresponding CORRESPONDING, corresponding मतलब होता है x के संगत, इसमें बढ़ाए तो y में भी चेंज हो जाएगा। तो इंक्रीमेंट इन y, तो देयरफॉर तो ई कितना हो रहा है, तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 3। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 3। तो अगर इसको 1 कहें हो और इसको 2, तो 2 माइनस 1 गिव्स, देखने तो योग रहा है। आया जो y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल तो 2x स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 3, अब माइनस करेंगे y, तो ये है माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो बच कितना गया, तो देखो 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x का स्क्वायर,
तो ई वाई से ई वाई कैंसिल कर लो, तो लिखे दैट इम्प्लाइज डेल्टा वाई इज इक्वल टू, तो डेल्टा एक्स कॉमने ले लेते हैं, तो ये हो गया 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स। तो देयरफॉर, तो अब ये रेशियो निकाल के देखो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो यहाँ ये डेल्टा एक्स काट दो, तो ये कितना बच जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स। तो दैट इम्प्लाइज, अब लिखे जो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो यहाँ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, जो डेल्टा एक्स जब 0 कर देंगे तो 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये बच कितना गया, तो 4x। हम लोग लिखे हैं जो देयरफॉर, तो व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो देन इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आ जाएगा, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स का वैल्यू 2 देते हैं, तो देखो ये, तो डेल्टा वाई, तो यही लिमिटिंग वैल्यू ही हम लोग, तो इसी को तो कर रहे हो डेल्टा वाई बाई डी एक्स, तो देयरफॉर, तो ये लिखे जो डी वाई बाय डी एक्स कितना पर निकाले, तो एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये आया कितना था 8। अब देखो, हम लोग इसी dy बाई dx को ही पढ़ते हैं, dy बाई dx, तो इसको पढ़ते क्या है, जिसका वैल्यू है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो इसको पढ़ते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, DIFFERENTIAL, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ऑफ किसका, तो वाई का, किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट टू एक्स, जो वाई का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी को शॉर्टकट में लिखा रहता है DC ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी को हम लोग डेरिवेटिव भी कहते हैं, DERIVATIV, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का एक्स के सापेक्ष में ये डेरिवेटिव। तो अब एक फर्स्ट प्रिंसिपल कल समझा देंगे, जिसमें dy बाई dx फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे इसी का वैल्यू निकालना रहेगा हमेशा। आशा करते हैं कि dy बाई dx को अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि ये क्या है और हम लोग आगे क्या निकालने जा रहे हैं। तो dy बाई dx के द्वारा हम लोग लिमिटिंग वैल्यू ही किसी फंक्शन का निकालते हैं। अब वो इन जनरल पॉइंट पहले x पर निकालते हैं, इसके बाद अगर वेरिएबल x चेंज करते रहेगा जी, इस पॉइंट पर डिफरेंशिएट करके बतलाओ 2 पर 3 पर 4 पर, तो x का वैल्यू पुट करते जाएंगे, धाई धाई निकलते चला जाएगा। आशा है समझे हैं, तो इसको अधिक से अधिक बच्चों तक आप पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे कि वो लोग भी समझ सके कि ये क्या है। थैंक यू।